मुसलमानों में तो मर्द मर्द है ही नहीं, सारे मर्द मर गए। सारी छिक्कों की कौम बैठी हुई है, 2 बिलियन है तो क्या कर लिए? कुछ नहीं किया। एक मुल्क ने फौज नहीं भेजी भेजने के बचाने के लिए गाजा में। आपके ऊपर भी ये प्रेशर आने वाला है, आप जो घुसे हुए हैं ना व्हाइट हाउस में। वन डे ट्रम्प इज गोइंग टू जस्ट टर्न अराउंड एंड सेइंग सो व्हेन आर यू साइनिंग अब्राहम अकॉर्ड्स, ठीक है। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने तो एक बार जवाब दे दी, वो आने वाला है, ऑलरेडी ट्राई कर चुका है ट्रम्प। ही सेड कि हॉर्मुज का मैं जब तक नहीं करूंगा जब तक कतर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान डोंट साइन अब्राहम अकॉर्ड। उसको जवाब नहीं मिल रहा है, बट दिस गाय विल ट्राई, कीप ट्राइंग। उसका एक आई डोंट नो व्हाट हिज ऑब्सेशन इज कि सेकंड टर्म उसने पूरी इजराइल की खिदमत में खत्म करने पे तुला हुआ है। बड़ा जबरदस्त किस्म के फाइटर्स हुआ करते थे, 1400 साल पहले होते होंगे, लेकिन आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रबाब। आखिर इस वक्त सऊदी ताऊस और रबाब में जो हमने अपनी आंखों से देखा है, इंतहाई पैड़ा हाल है सऊदी फौज का, और जानबूझ के सऊदिया की फौज को कमजोर ही रखा जाता है कि वो बादशाहत के लिए खतरा ना बने। पुलिस उन्होंने अपनी तगड़ी रखी हुई है क्योंकि वो सर्व डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर और सऊदी शाही खानदान की प्रोटेक्शन के लिए करती है, और इसके पास उस किस्म के वेपन्स नहीं होते कि वो तख्ता उलट सके। आपको तो खाली सिक्योरिटी डिफेंस की है, आपके भी कई पोले खुलने वाले हैं। इफ यू कमिट वायलेंस एंड इट इज इन द पब्लिक स्फीयर दैट हर्ट्स योर डैमेज, यू नो। आपको नहीं लगता कि कोई डैमेज नहीं है? यू आर नॉट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरहद पार यानी पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज और सोशल मीडिया पर आजकल एक नया अहंकार देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी एंकर और विश्लेषक छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमारा व्हाइट हाउस में दबदबा बढ़ गया है, वॉशिंगटन में हमारी सीधी एंट्री हो चुकी है। लेकिन इस झूठी सनक और मुगालते पर एक तीखा तंज जो आजकल सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो ये है, आप जो पाकिस्तानी घुसे हुए हो ना व्हाइट हाउस में, ट्रंप तुमसे क्या क्या करवा देगा तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। सोचिए दोस्तों, जिस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का एक ही मूल मंत्र है, अमेरिका फर्स्ट और नो फ्री लंच, कोई खैरात नहीं, उस ट्रंप के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान और जनरल डील करके खुश हो रहे हैं कि हम इंपीरियल नहीं है। मैं अभी जनरल वीपी सिंह साहब को इंटरव्यू किया था, इज अ ब्रिलियंट गाय, मैं बिग फैन ऑफ हिज। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। इंडिया ऐसा दूसरे मुल्कों पे हमला करके कब्जा करने वाला पावर नहीं है। दैट इज़ व्हाट ही थिंक्स मिलिटरीली, दैट इज़ हाउ दे थिंक। तो इंडिया सीज इटसेल्फ एज ए गुड पावर कि हम वेपन्स, हथियार जब भी यूज़ करेंगे जब हम पे हमला होगा। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी को हमसे सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। वी आर नॉट ए थ्रेट टू एनी कंट्री, वी आर ए गुड पीपल। हम पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। डिजास्टर्स होते हैं तो वो मैत्री बोल के शुरू हुआ था, याद है, फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी। जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ था तो इंडिया वाज द फर्स्ट। पता है आपको, इंडिया के पास से पहले ही जहाज़ जो टर्की पहुंचा था विद रिलीफ वाज फ्रॉम इंडिया। सो वो जो गोल है इंडिया का, टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए गुड पावर। इंडिया वैक्सीन के वक्त भी हजारों ग्लोबल साउथ में लाखों लोगों को वैक्सीन पहुंचाई इंडिया। तो इसलिए जो है वो किराए के फौजी लाए जाते हैं सऊदी अरब के अंदर ये काम करने के लिए, और इसलिए पाकिस्तान को किराए के फौजी के तौर के ऊपर रखा गया है। लेकिन अमेरिका को लग ये रहा था, मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, कि सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर एतबार ना किया जाए, लेकिन हकीकत ये भी है कि ये जो डिफेंस पैक्ट किया गया है, क्या ये सिर्फ इत्तफाक है या फिर असल टारगेट ईरान है? क्योंकि हमारी इत्तलात ये हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सोर्सेज वो कहती हैं कि अमेरिका की मर्जी से ये इत्तेहाद ग्रीन लाइट के बाद ये काम किया गया है। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि एग्रीमेंट ऑफिशियली ईरान के नाम के ऊपर किया गया है, लेकिन स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट और सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को देखते हुए बहुत से एनालिस्ट और सोर्सेज इसे ईरान के खिलाफ ही एक मुआहदा जो है वो बता रहे हैं और एक अलाइनमेंट बता रहे हैं जो अमेरिका को राजी करने के लिए किया गया है और अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है। और उसके अंदर अब ये जो मैं आपको अगली चीज दिखाने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करें। ये नक्शा देखिए आप, ये नक्शा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी थोड़ी बात आपने थोड़ी हिम्मत से सुननी है बात, और उसमें इस नक्शे के ऊपर गौर करना है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा बड़ा करके खोल के आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, आप सऊदी अरब की मिलिट्री हिस्ट्री पहले देखें, उसके साथ साथ आप इस नक्शे के ऊपर भी गौर करें। इस नक्शे के ऊपर जो मेन इशू है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद हो चुकी है। ईरान उसके ऊपर क्या क्लेम कर रहा है? ईरान जंग जीत चुका है। उसकी मैं तफसीलात अलहदा, कल मेरा जो सुबह पहला वीलॉग आएगा वो आपने, या दोपहर को दुनिया के जिस भी हिस्से में है, उसको लाजमी आपने देखना है। मेरा प्रोग्राम ये था कि उसको पहले आपको दिखाऊं,
लेकिन मैं वो आपको पहले नहीं दिखा पाया क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट आप लोगों का इस दिफाई मुआहदे में है और सऊदीया का जो डॉलर है या रियाल है वो बोल रहा है तमाम इदारों में, दुनिया और पाकिस्तान का मीडिया भी जो है और पूरे का पूरा ग्लोबल मीडिया भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस डिफेंस डील को कवर कर रहा है। तो मैं कहा कि इसका पोस्टमार्टम करके हकीकत पहले आपको बता दूं ना कि कहानी चल क्या रही है, लेकिन कहानी टोटल यही चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बाबुल मंदब जो आपको नजर आ रहा है वो बंद करने की अगर थ्रेट की जा रही थी तो तुर्की उससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ये बातचीत पहले ही चल रही थी, अमेरिका पहले से चाहता था कि जनाब सऊदीया को कराए कि जो फौजी चाहिए तो सिर्फ पाकिस्तान के फौजी ना हो, पाकिस्तान तो अपना उनसे मुल्क संभल नहीं रहा, तुर्की भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तुर्की का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है उसके ऊपर जरूर बात करते हैं। लेकिन यहां पे सबसे पहले इस डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो आपको मैं बैकग्राउंड जरूर समझाऊंगा, यह समझना जरूरी है। अरब स्प्रिंग आती है, सबसे पहले आपको पता ही है, जमहूरियत के लिए आवाज उठाई जाती है, फिर यमन की जंग होती है, फिर हुतीज जो है वो खड़े हो जाते हैं, सऊदी अरब ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उससे अमेरिका के वेपन्स खरीदे। लेकिन जब प्रैक्टिकल बैटलफील्ड की बात आती है तो हमने अपने साथ सर्व करते हुए सऊदीज को देखा है कि सऊदी जो एक बार आप एमनेस्टी को निकाल दें तो वहीं पर आपका स्टेटस गिर गया इन द आईज ऑफ द ह्यूमन राइट्स। क्या फर्क पड़ा उससे? कौन सी यूरोपियन यूनियन पीछे हट गई, कौन से मुल्क पीछे हट गए? क्या आप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर हैज इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होने की जरूरत क्या है? किसके साथ हुआ मुझे बताइए कि अमेरिका ने इराक में कितना जुल्म किया 20 साल तक, कुछ हुआ? बट देयर इज अ कॉस्ट ऑफ द रेपुटेशन, मतलब दे एक्चुअली वरी कि हमारा इमेज खराब हुआ है, ताल्लुकात खराब हुए अमेरिका के बिकॉज ऑफ इराक, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज ऑफ एट होम देयर इज ये जो जनरेशन लॉस्ट, जो ये प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटीज पे, जो अमेरिका अपनी ही यूनिवर्सिटीज पे जो हमला कर रहा है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हमला किया है, हार्वर्ड के ऊपर जो केसेस किए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये तालीम के खिलाफ हो गए हैं कमर। ये नहीं चाहते कि अपने बच्चे यूनिवर्सिटी को जाए ताकि उनको पता चले कि इराक में क्या किया हमने। थिंकिंग दैट इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस। आपको तो खाली सिक्योरिटी डिफेंस की है, आपके भी कभी पोले खुलने वाले हैं। इफ यू कमिट वायलेंस एंड इट इज इन द पब्लिक स्फीयर दैट हर्ट्स योर डैमेज, यू नो। आपको नहीं लगता कि कोई डैमेज नहीं है? यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स इमेज? मैं आपकी बात सही है, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं, किताबी बातें हैं ये सारी, लेकिन सवाल ये है कि ये पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म कब होगा? मेरे लिए कंसर्न ये नहीं है। इट कैन नॉट, हाउ कैन इट? आप मुझे बताएं, ये रिपोर्ट आके 4 दिन हुए हैं, आप उसको पॉलिसी कॉन्सिक्वेंस देखना चाह रहे हैं एमनेस्टी के? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अफ्रीका ने किया, इजराइल ने किया, जो भी किया वो एक सेपरेट सवाल है। देखिए, इस इश्यू में जो मुल्क पॉलिसी एक्शन ले सकते हैं, दे आर बिगर क्रिमिनल्स ऑन दिस इश्यू। तो फिर आप फॉर एग्जांपल कौन ले सकता है सीरियस इश्यू, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज? और कौन लेगा? चाइना थोड़ी, चाइना को कोई फिक्र है क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन? तो कुछ नहीं है, वो तो तालिबान के भी खुश है, दे आर हैप्पी विद एनीबॉडी। ना रशिया को ह्यूमन राइट्स की फिक्र है। द ओनली कम्युनिटीज दैट केयर फॉर इज सम पार्टीज, सम पॉलिटिकल पार्टीज इन द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप में। लेकिन ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। भाई, सबसे ज्यादा जो काम करते हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे वो तो यहूदी ही है ना। मैं दिखाता हूं, ये देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने ये इमेज जारी किया, और हुकूमत पाकिस्तान की गलती ये हुई कि उन्होंने इस इमेज के पीछे कमेंट्स खोल दिए, और कमेंट्स के अंदर जिस किस्म के जो पाकिस्तान की अवाम ने अल्फाज का चुनाव किया है वो यहां पे बताया जाए तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है वो खिलाफ वर्जी हो जाएगी। फोटो ऑप का भ्रम और ओवल ऑफिस की मीटिंग्स। पाकिस्तान में जब जब उनके वजीर आजम या आर्मी चीफ को वॉशिंगटन में 15 मिनट की मुलाकात मिल जाती है या ओवल ऑफिस में तस्वीर खिंचवाने का मौका मिलता है तो इस्लामाबाद में भोल बजने लगते हैं। इतिहास गवाह है, ट्रंप ने अपनी पिछली कार्यकाल में पाकिस्तान को मिलने वाली सुरक्षा सहायता, सिक्योरिटी एड रातों रात रोक दी थी और ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सिर्फ झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। ट्रंप की बिजनेस डील। आज जब ट्रंप प्रशासन दोबारा डील कर रहा है तो वो पाकिस्तान को कोई सच्चा दोस्त मानकर नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के अपने रणनीतिक और व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए एक प्यादे, पॉन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप तुमसे क्या करवाएगा? इस तंज का असली मतलब पाकिस्तानी विश्लेषक खुद जानते हैं कि ट्रंप जब हाथ मिलाते हैं तो दूसरे हाथ में अपनी शर्तों का बुल थमा देते हैं। जीरो ड्यूटी और मिनरल्स पर कब्जा। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी कंपनियों के लिए लगभग जीरो ड्यूटी पर सामान आयात कराने की सौदे किए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स व तेल भंडार। बलूचिस्तान और अन्य हिस्सों की कीमती मिनरल्स व तेल भंडारों की डेवलपमेंट के नाम पर अमेरिकी कंपनियों की एंट्री कराई जा रही है। F-16 का रिमोट कंट्रोल हमेशा वॉशिंगटन के पास।
जब भी अमेरिका पाकिस्तान के F-16 विमानों के लिए 397 मिलियन या 686 मिलियन का मेंटेनेंस पैकेज पास करता है, तो पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती हैं। सच्चाई क्या है? ये पैसे पाकिस्तान को नए फाइटर जेट खरीदने के लिए नहीं, बल्कि पुराने पड़ चुके F-16 विमानों को उड़ाने लायक बनाए रखने और उनकी निगरानी यानी मॉनिटरिंग के लिए अमेरिकी तकनीशियनों को देने पड़ते हैं। अमेरिका का ट्रैकर, F-16 की चाबी और उसके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई की डोर वॉशिंगटन के हाथ में रहती है। जिस दिन पाकिस्तान अमेरिका की बात मानने से इनकार करेगा, उसी दिन F-16 गराज में खड़े जंग खाने लगेंगे। 2. मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल की तैयारी। मिडिल ईस्ट के बदलते राजनीतिक समीकरणों में अमेरिका कभी भी अपने सैनिकों को सीधे अग्रिम पंक्ति में नहीं झोंकता। अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य संसाधनों, सैनिकों और एयरबेसिस को अपनी क्षेत्रीय हितों यानी रीजनल जियोपॉलिटिक्स की सुरक्षा के लिए बफर जोन की तरह इस्तेमाल करता है। ट्रंप की शर्त, अगर पाकिस्तान को अमेरिका से थोड़ा बहुत आर्थिक ऑक्सीजन या IMF में मदद चाहिए, तो उसे वॉशिंगटन के कहे अनुसार सुरक्षा समझौतों यानी डिफेंस पैक्ट्स पर दस्तखत करने ही होंगे। दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। व्हाइट हाउस के कॉरिडोर में घूमकर खुद को ग्लोबल प्लेयर समझना पाकिस्तान के नेताओं की सबसे बड़ी बेवकूफी है। ट्रंप एक पक्के बिजनेसमैन हैं। वो $1 देने से पहले $10 की वसूली का खाका तैयार रखते हैं। जब जब इस्लामाबाद को लगता है कि वो अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है, तब तब वॉशिंगटन ऐसी शर्त रख देता है कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम उनकी इशारों पर नाचने को मजबूर हो जाता है। दोस्तों, व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की मौजूदगी और ट्रंप की इस ट्रांजैक्शनल गेम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।